नमस्कार मित्रों। आज एक विशेष प्रसंग में हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक अद्वितीय संगठन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कल विजयादशमी से उसने 101वें वर्ष में प्रवेश किया। अतः आधुनिक राजनीतिक बोध से संपन्न संगठनों के इतिहास में यह एक नितांत अनोखा संगठन है। हमें इसके विषय में चर्चा अवश्य करनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किन प्रयोजनों से हुई थी उसको देखना चाहिए और वर्तमान में विगत 100 वर्षों में उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं यह भी देखना चाहिए। इस दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्र सेवा में इस संगठन के द्वारा किए गए कार्यों का संज्ञान लेते हुए एक विशेष आयोजन किया था। हम सभी जानते हैं 1 अक्टूबर को, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का उनकी स्मृति में जारी किया और एक डाक टिकट जारी किया। सिक्का जो है वो उसमें भारत माता की तस्वीर बनी है और साथ ही उसमें भारत माता को प्रणाम करते हुए संघ के स्वयंसेवकों, ये विगत 100 वर्षों में पहली बार हुआ है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा कि किसी भारत सरकार के द्वारा टकसाल में छापे गए किसी सिक्के में भारत माता की छवि अंकित हो, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये बताता है कि संघ ने क्या प्रेरणा दी। यानी जब संघ की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी करने का प्रसंग आया तो उसमें भारत माता की मूर्ति या छवि, भारत माता की छवि, सिंह वाहिनी भारत माता और उनकी सेवा में अपने को समर्पित दिखाते हुए स्वयंसेवकों को प्रणाम करते हुए दिखाना ये हुआ है। तो यही पर्याप्त स्पष्ट है कि भारत शासन के यशस्वी और विश्वविख्यात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भाव ग्रहण किया 100 वर्षों के कार्यक्रम का, वो ये है कि ये देश में भारत माता के अत्यंत तेजस्वी, वीरता से भरपूर, प्रकाश में स्वरूप का स्मरण कराने वाला संगठन रहा है और इसने ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए हैं जो ऐसी सब प्रकार से यशस्वी, तेजोमयी, सिंह पर आरूढ़ अर्थात प्रचंड वीरता के वाहन के साथ आलोकित भारत माता और उनके लिए समर्पित भाव से प्रणाम करते हुए स्वयंसेवक, यह उन्होंने चुना। तो ये पर्याप्त है कि वे भारत माता का स्मरण कराने वाला संगठन है, भारत माता के तेजस्वी और वीर स्वरूप का स्मरण कराने वाला संगठन है, भारत माता के वैभव का स्मरण कराने वाला संगठन है और ऐसे ही भारत माता के प्रति स्मरण करते हुए उनके लिए जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा करने वालों का यह संगठन है। अर्थात समुत्कर्ष और निःश्रेयस भारतवर्ष का हिंदू समाज प्राप्त करे। हिंदू राष्ट्र, भारतवर्ष हिंदू समाज का ही पर्याय है और भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है। बाकी लोग जो हैं वो इस हिंदू राष्ट्र के दर्शन के अंतर्गत उन्हें सम्यक स्थान प्राप्त है, इसीलिए है। अन्यथा बहुत से ऐसे नेशन स्टेट दुनिया में हैं जहां उस नेशन स्टेट के मुख्य समाज के अतिरिक्त अन्य लोगों को न तो समान अधिकार प्राप्त है, न समान नागरिकता प्राप्त है, न समान रिलीजियस या मजहबी अधिकार प्राप्त है। धर्म तो खैर विश्व में सनातन धर्म के सिवाय कोई है ही नहीं, तो सनातन धर्म को भी विश्व में अन्यत्र उतनी प्रतिष्ठा और उतना अधिकार प्राप्त नहीं है जो वहां के उनके बहुसंख्यकों के अपने रिलीजन और मजहब को प्राप्त है। लेकिन ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ अन्य पंथों को भी समान रूप से नागरिकता और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। ये सर्वविदित है, क्योंकि ऐसा विश्व में और कहीं भी नहीं। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का समुत्कर्ष हो सब प्रकार से और निःश्रेयस की साधना जो विश्व में और कहीं किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का, किसी भी मजहब का, किसी भी रिलीजन का आदर्श नहीं है। निःश्रेयस क्या है? संसार की जो भी लौकिक उपलब्धियां हैं उनसे परे
अथवा जिनके कृपा कटाक्ष से, जिनके भ्रू संकेत से ये सारी सृष्टि चल रही है और सारी सृष्टि के क्रियाकलाप चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, वैभव और ऐश्वर्य चल रहे हैं, बड़े बड़े राज्य प्राप्त हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ऐसी जो एक परम सत्ता है, उस परम सत्ता के स्वरूप को जानना और उससे तन्मय हो जाना, जहां बाकी सारी लौकिक स्वरूप जो हैं वो माइक प्रतीत होते हैं, निरंतर परिवर्तनशील। माया का अर्थ है परिवर्तनशीलता। तो समस्त परिवर्तनशील वैभव और क्रियाशीलताओं के पीछे जो एक परम सत्ता विद्यमान है, जिसके अंश मात्र से ये सब कार्यकलाप चल रहे हैं, उस परम सत्ता के स्वरूप को भी जानना और उससे तदाकार एकाकार हो जाना, इसे ही निश्रेयस कहते हैं। और हमारे शास्त्र और मंदिर और विद्या केंद्र गुरुकुल उसी संसार का समस्त वैभव कैसे प्राप्त हो और कैसे वो वैभव सच्चिदानंद की आधारभूत ज्ञान परंपरा से पोषित हो, इसको ध्यान में रखकर सब प्रकार के वैभव की साधना करना, और साथ ही इन सब से परे, सारे परिवर्तनशील वैभव रूपों से परे जो एक परम सत्ता है, उसका कभी भी विस्मरण न करना, यही निश्रेयस की साधना है। तो ऐसे निश्रेयस की साधना का लक्ष्य तो संसार में और किसी भी राष्ट्र का, समाज का ज्ञात इतिहास में नहीं रहा है। प्राचीन समय में जब सनातन धर्म का बोध संपूर्ण विश्व में था, अभी 500 वर्षों तक अधिकांश भागों में था, जहां जहां सनातन धर्म का बोध आज भी है, वहां तो निश्रेयस की साधना होती है। लेकिन इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म आदि में निश्रेयस की कहीं कोई बात नहीं है। वहां तो साल्वेशन की बात है, कयामत के बाद पैगंबर या मसीहा की साक्षी में अल्लाह या गॉड के द्वारा हेवन भेजने की, स्वर्ग भेजने की बात है। लेकिन किसी परम सत्ता जो सर्वव्यापी है, परम न्यायशील है और जो समस्त माइक परिवर्तनों से परे की विराट सत्ता है, सारे परिवर्तन जिसके एक अंश मात्र से हो रहे हैं और फिर भी वो इन सब से परे है, ऐसी किसी बात की गुंजाइश इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म में कहीं नहीं है। और भारत के किसी भी संगठन ने जो राजनीतिक हैं, यानी जो समाज के लिए भी कुछ बात करने की बात करते हैं, शुद्ध धार्मिक, शुद्ध मोक्ष साधना करने वाले संगठनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय सामाजिक संगठनों ने भी निश्रेयस की साधना की ऐसी सार्वजनिक घोषणा आधुनिक संगठनों ने नहीं की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मुख्य विशेषता है वो है समुत्कर्ष के साथ ही निश्रेयस की साधना का संकल्प लेना और उसे ही परम वीर व्रत बताना। तो ऐसे वीर व्रतियों के संगठन के लिए ये संकल्प रहा है। 100 वर्षों में उसने कितना प्राप्त किया है, कितना नहीं, इसकी समीक्षा होती रहेगी। और हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण मूल समीक्षा इस बात की करेंगे कि वस्तुतः इस 100 वर्षों में समुत्कर्ष के किन किन रूपों की उन्होंने साधना की है, किनको प्राप्त किया है, न केवल राजनीति में अपितु कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, शिल्प तथा अपरा विद्याओं के ज्ञान के प्रकाश में भी क्या क्या उन्होंने साधना की है, इसकी जानकारी देनी चाहिए। अपने मंदिरों तथा श्रद्धा केंद्रों के पोषण के लिए क्या क्या काम किया है, ये भी बताना चाहिए। और भविष्य के 100 वर्षों के लिए क्या योजना है उनकी, ये भी बताना चाहिए। जो सबसे अधिक प्रसन्नता हुई है वो ये कि परम पूज्य सत्संग चालक जी ने भी धर्म की रक्षा को संघ का एक घोषित उद्देश्य होने की का तथ्य स्मरण किया है। और जो परम आदरणीय सरकार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय हासवाले हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि संघ का जो कार्य है उसकी जो अभ्यर्थना हो रही है और भारत शासन भी उसका जो संज्ञान लेकर उसको उचित सम्मान दे रहा है, वो वस्तुतः है सनातन धर्म की जो परंपरा है, भारतवर्ष की जो चेतना है, ज्ञान की साधना है, भारतवर्ष का जो तत्व है, तत्व ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है, जो अनादिकाल से लाखों लाखों रूपों में भारतवर्ष में प्रवर्तित रहा है,
उसका ही मानव सम्मान है, उसका ही स्मरण है। ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक किसी एक संगठन का सम्मान नहीं है, उस संगठन के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत प्रकाश का सम्मान है। तो किसी संगठन के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के द्वारा इस विराट सत्य का इतनी सहजता से स्मरण और वर्णन करना अद्भुत बात है। और सबसे अधिक आशा जगाने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह को यह स्मरण है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई एक नया पंथ नहीं बना रहा है, नया सेक्ट या संप्रदाय नहीं बना रहा है। समर्पित भाव से वह सनातन धर्म की चेतना ज्योति के सभी रूपों की साधना को यथाशक्ति समाज में उद्दीप्त करने, उसकी स्मृति को सजीव करने, उसके लिए प्रेरणा देने और उस प्रकाश परंपरा को लोक चित्त में, लोक मानस में निरंतर उद्दीप्त रखने, जागृत रखने, जीवित रखने, स्मृति को जीवंत रखने का कार्य कर रहा है। ये बहुत ही आशा भरी बात है और इससे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई एक नया सेक्ट, कोई एक नया पंथ, कोई केशव माधव पंथ जैसी कोई चीज नहीं बनेगा, बल्कि वो सनातन धर्म की शाश्वत चेतना ज्योति को इसी तरह आगे ले जाने के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले स्वयंसेवकों का भव्य संगठन बना रहेगा, यह हमें आशा है। और इससे भारत के विषय में बहुत आशा बनती है। आशा करते हैं कि अगले दिनों में संघ के अधिकारी आगामी 100 वर्षों में इस दृष्टि से हिंदू समाज में क्या क्या कार्य वो करना चाहते हैं, किन किन भावों का विशेष उद्दीपन करना चाहते हैं, वीरता, तेजस्विता, धर्म भाव, धर्म ज्ञान, विद्या साधना आदि के क्षेत्र में वो क्या करना चाहते हैं, इसकी चर्चा अवश्य करेंगे और समाज को इससे अवगत कराएंगे, जिससे समाज को उससे प्रेरणा प्राप्त होती रहे। अभी तो सरकार्यवाह जी ने जो कहा है वही बहुत अधिक आशाप्रद संदेश है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी और आदरणीय सरकार्यवाह जी तथा समस्त अधिकारी और उनका समस्त नेतृत्व साधुवाद का पात्र है। और हमें विश्वास है कि भारत राष्ट्र का आशीर्वाद ऐसे श्रेष्ठ संगठन को इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार। भारत माता की जय।